हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने देखा, हमारा टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म और वो थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। प्रीवियस लेक्चर और इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी सारा समय लग गया, मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। बट अब आगे की वीडियोस जो है मैं ट्राई करूँगी टाइमली ही आए। ठीक है, अभी तक देखो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या किया। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था होमोमॉर्फिज्म है क्या, साथ में कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी लाइक एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किए थे, उससे से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और एग्जांपल्स किए थे। देन उसके बाद हमने क्या था, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, वो भी हमारे पास हमारे सिलेबस में हमें उन्हें करना तो है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगी। आपके बुक के अंदर इतने अच्छे से वो इलेबोरेट नहीं की हुई, तो आपको एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो देखिए, इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। अगर आपके पास एच और के जी ग्रुप के सब ग्रुप दिए हुए हैं और आपको दिया हुआ है कि एच जो है वो नॉर्मल है जी के अंदर, तो आपको प्रूव करना है कि एच के का जो क्वेश्चन ग्रुप है वो के बाय एच इंटरसेक्शन के, यानी कि एच इंटरसेक्शन के हमें दिखाना पड़ेगा कि ये भी क्या है, कर्नल। कर्नल किस लिए दिखाना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। यानी कि एच के बाय एच को हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है के बाय एच इंटरसेक्शन के जहाँ पर आपके पास गिवन है कि एच और के आपके पास सब ग्रुप दिए हुए हैं एच जी के, और एच जो है आपके पास नॉर्मल है जी के अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एच के बाय एच इज आइसोमॉर्फिक टू के बाय एच इंटरसेक्शन के। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है जब आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी एच और के आपके पास सब ग्रुप है जी के, और एच जो है नॉर्मल है जी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखने के बाद हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या सीखा था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के अंदर क्या था, हमारे पास एफ एक मैपिंग दी होती थी जी से जी डैश पर। ठीक है, और हमारे पास ये जो जी डैश था, ये मतलब ये एफ किस तरीके से डिफाइन था कि ये ऑन टू था। ऑन टू इसका मतलब क्या है कि जी डैश के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक न एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, ऑन टू का मतलब तो यही है, यानी कि आपके पास जी डैश क्या था, होमोमॉर्फिक इमेज था। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज था। ये पता ही था आपको कि जी भी एक ग्रुप है और जी डैश भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या प्रूफ कर देते थे कि अगर आपके पास इस तरीके से एफ जी से जी डैश पर डिफाइन है, तो आपके पास जी आइसोमॉर्फिक था जी बाय के, यानी कि जी के कोई क्वेश्चन ग्रुप के साथ जी डैश आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा, और वहाँ पर हमने क्वेश्चन ग्रुप लिया था कर्नल। ठीक है, अब एक बार हम इस चीज़ को और इस चीज़ को अगर कंपेयर करें एक साथ, तो आपको क्या मिलेगा। देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि H नॉर्मल है जी के अंदर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H जो है नॉर्मल है जी के अंदर। ठीक है, नॉर्मल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इफ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और आपके पास H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और साथ में एक और चीज़ भी दी हुई है कि के जो है सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है जी का, उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, के सब ग्रुप है जी का और एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, एक बार लिख लें हम, कंपेयर करने पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक तरीके से जी डैश का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप बनता है। पता है आपको कि हर सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप की हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि के जो है
जी का सब ग्रुप है तो के खुद भी ग्रुप होगा, तो जी के का यहाँ पर काम कर रहा है। और हमने यहाँ पर जिसके, देखो जी का क्वेश्चन ग्रुप था और क्वेश्चन ग्रुप बनाया किससे था, यहाँ पर के क्या था, कर्नल, ठीक है। और यहाँ पर के का काम क्या कर रहा है, एच इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर्नल का काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करें तो हमें किसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, आपको सारी चीज़ें इसी थ्योरम में वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज़ और किस लिए कर रहे हैं और किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको कंपेयर किया है कि अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। ये चीज़ हमारे पास कर्नल का काम कर रही है और ये हमारे पास जी का, यहाँ पर जी डैश लिखा है मैंने, ठीक है। ये जी यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास डोमेन में जी था, तो के आ गया इस तरफ। के से किस पर डिफाइन है, जी डैश पर, और यहाँ पे हमारे पास जी डैश का काम कौन कर रहा है, एच के बाय एच। तो हमारे पास हम मैपिंग जो लेंगे वो ये लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करना है, उसके रिजल्ट्स को यूज़ करना है। इसीलिए हमने फंडामेंटल थ्योरम से जो हमारे पास रिजल्ट आया था उसी से कंपेयर कर दिया कि हमें जो है फंक्शन ये मैपिंग कहाँ से कहाँ पर डिफाइन करनी है ये पता करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करना है, ये हमने मैपिंग तो दिखा दी, एच के बाय एच को भी तो हमें ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जी डैश क्या थी, होमोमॉर्फिक इमेज दैट इज ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ों को बेसिकली प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़, एफ को हमें दिखाना है क्या, एक तो ऑन टू प्लस में होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कर्नल लिया था के और यहाँ पर कर्नल का काम क्या कर रहा है, एच इंटरसेक्शन के, तो हमें एच इंटरसेक्शन के को कर्नल दिखाना होगा, ठीक है। प्लस आपको फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम, ये तीनों चीज़ें आपको दिखानी होंगी, तभी आपका प्रूफ कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या, जब आपने ये जो मैपिंग ली है के से एच के बाय एच पर, होमोमॉर्फिज्म आप इसको दिखाना चाहते हो। होमोमॉर्फिज्म की बेसिक कंडीशन तो आपके पास यही थी ना कि डोमेन का और कोडोमेन का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेम हो, यानी कि अगर आप एक साइड ग्रुप ले रहे हो तो दूसरी साइड भी ग्रुप हो, एक तरफ वेक्टर स्पेस ले रहे हो तो दूसरी तरफ भी वेक्टर स्पेस ही हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको दोनों ही तरफ हमने सेम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया है, इस चीज़ को दिखाना होगा। देखो, किसी भी कंडीशन को हमें भूलना नहीं है। अगर आपको होमोमॉर्फिज्म यहाँ दिखाना है तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन तो आपके पास वही है कि आपको दोनों तरफ के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेम दिखाना होगा। चलिए देखते हैं अब हमें किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। देखो, हमने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि के जो है सब ग्रुप है जी का, ठीक है। सब ग्रुप है तो के क्या होगा, अपने आप में एक ग्रुप होगा, और क्योंकि अगर के हमारे पास ग्रुप है तो हमें एच के बाय एच को भी प्रूव करने हैं, क्या एच के बाय एच हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। अब हमें ये चेक करना है, बहुत ही ध्यान से देखें कि ये हमारे पास ग्रुप किस तरीके से। देखो, सबसे पहली बात जो आपको, देखो थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ दी होती है उसका यूज़ होता ही होता है थ्योरम के अंदर। एक तो आपको दिया हुआ है एच के रिगार्डिंग कि एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है आपके पास जी का, ठीक है। सेकेंडली के हमारे पास सब ग्रुप है जी का, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। तो एच के आपके पास सब ग्रुप है या नहीं है, सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। एच के बाय एच की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले हम एच के को ही देखेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। देखो,
एच आपके पास सब ग्रुप है, के आपके पास सब ग्रुप है, एच आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है बट स्टिल सब ग्रुप तो है ना। एच आपके पास सब ग्रुप है, के आपके पास सब ग्रुप है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप आपके पास सब ग्रुप तभी होता है जब वो दोनों आपस में कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब क्या है यहाँ पर कि एच के इज इक्वल टू के एच है, तभी आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ठीक है, एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। इनका प्रोडक्ट चेक करने के लिए आपको एच के इज इक्वल टू के एच को बेसिकली इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं आपको एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आपके बुक के अंदर जीवन साइंस के अंदर इतना एलैबोरेट करके नहीं दिया हुआ, उसमें कई स्टेप्स डायरेक्ट लिख रखे हैं जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि समझ नहीं आता कि डायरेक्ट इस रिजल्ट पर हम कैसे पहुँचे। इसलिए आपको यहाँ पर एक एक स्टेप एलैबोरेट करके दिया है। बेशक थोड़ी सी थ्योरम लंबी जाएगी बट स्टिल आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में बेशक उतना ही लिख के आइए जितना आपके पास ऑलरेडी जीवन सेंस में दिया हुआ है। एक दो स्टेप आप कट भी कर सकते हैं बट आपको खुद वो क्लियर होनी चाहिए हर एक स्टेप। ठीक है, अदरवाइज आपको आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब देखो एच के इज इक्वल टू के एच प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो एच नॉर्मल दिया हुआ है जी के अंदर, एच जी के अंदर नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है कि एच जो कि सब ग्रुप है वो जी के हर मेंबर के साथ कम्यूट कर रहा है। नॉर्मल का मतलब तो यही था ना कि जी के एच जी में नॉर्मल है तो यानी कि जी के हर मेंबर के साथ वो कम्यूट करेगा। ठीक है, और आपको चेक किसके साथ करना है कि के साथ कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब वो जी के हर मेंबर के साथ कम्यूट कर रहा है तो आप एक बार ध्यान से देखो के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो जी के ही तो है क्योंकि के आपके पास सब ग्रुप है जी का। एच कम्यूट कर रहा है हर मेंबर के साथ जी के हर मेंबर के साथ कम्यूट कर रहा है, और के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो जी के ही हैं क्योंकि के तो ऑलरेडी जी का एक पार्ट है। अगर वो बड़े वाले सेट के ही हर मेंबर के साथ कम्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली एच जो है के हर मेंबर के साथ कम्यूट करेगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एच के इज इक्वल टू के एच फॉर ऑल के बिलोंग टू के, जहाँ पर के कहाँ का मेंबर है, जी का। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एच के आपके पास क्या आ गया, सब ग्रुप, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि एच के जो है के एच के इक्वल है। वो सिर्फ आप तभी दिखा पाए क्योंकि आपके पास एच नॉर्मल दिया होता है। इसलिए मैं कहती हूँ आपके पास स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ दी हो उसका कहीं ना कहीं यूज़ आता ही आता है। तो स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है, उसकी हर चीज़ को जो भी गिवन है आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो अगली बात आप क्या देखोगे, हमारे पास एच जो है नॉर्मल दिया हुआ जी के अंदर, एच जो है जी के अंदर नॉर्मल है तो जी के सब ग्रुप में भी नॉर्मल होगा। ठीक है, और अभी अभी हमने दिखाया कि एच की क्या है, सब ग्रुप है जी का। अगर एच जी के अंदर नॉर्मल है तो एच के जी के सब ग्रुप के साथ भी नॉर्मल होगा, तो एच इज नॉर्मल इन एच के। ठीक है, अब देखो एच के साथ एच नॉर्मल है। ठीक है, और आपको पता है अगर हमारे पास एच नॉर्मल दिया होता है जी के अंदर तो हम एक क्वेश्चन ग्रुप ऐसा बना सकते हैं जी बाय एच टाइप का। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपके पास कंडीशन क्या होती है कि एच जो है नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, एच नॉर्मल है अगर जी के अंदर तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। अब सेम इस चीज़ पर आपको अप्लाई करके दिखाना है, अगर एच नॉर्मल है एच के अंदर तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन ग्रुप बन सकता है एच के बाय एच। और बेसिकली हमें पहुंचना भी तो यहीं पे था। देखो यहाँ पर भी हमारे पास एच के बाय एच है, ये पूरा का पूरा स्टेप सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए था। अदरवाइज इतना आपको एक्सपेंड करके एग्जाम के अंदर सॉल्व करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एच के बाय एच एक क्वेश्चन ग्रुप हम इस तरीके का बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप है मतलब अपने आप में ग्रुप तो है ही, तो ये भी ग्रुप हो गया और ये भी ग्रुप हो गया। अब इतनी बात तो पता लगी कि ये जो एफ मैपिंग है ये दो ग्रुप्स के बीच में है। ठीक है, अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि इनके अंदर मेंबर्स किस तरीके के हैं। देखो
के हमारे पास जो है उसके अंदर मेंबर्स मान लो सबसे पहले तो आएगा आइडेंटिटी, उसके बाद स्मॉल k1 स्मॉल k2 अप टू सो ऑन, ठीक है 3 भी लिख लो एक बार अप टू सो ऑन। और एच के बाय एच के अंदर आपके पास मेंबर्स कौन से आएंगे, देखो राइट कोसेट ले रही हूँ मैं फिलहाल, एच से बना हुआ राइट कोसेट डेट इज फर्स्ट मेंबर आपके पास आएगा, ई से बनाओगे ना आप इसकी मैपिंग, ठीक है, तो एच स्मॉल एच ई, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर आएगा एच स्मॉल एच k1, थर्ड मेंबर आएगा कैपिटल एच स्मॉल एच k2, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा पिंक पे पिंक तो मैं आपको बता भी देती हूँ। फर्स्ट मेंबर मैंने लिखा है राइट को सेट बनाया है एच से एच ई, सेकेंड एच k1, थर्ड एच k2, ठीक है। इस तरीके से मैंने मेंबर्स लिए और अभी आपको बताऊंगी मैंने इस तरीके से ही एलिमेंट्स क्यों लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैप हुआ है और ये सेकेंड यहाँ पर मैप हुआ है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग मैं किस तरीके से मैपिंग कर रही हूँ उस बात को आप ध्यान दीजिए। k1 वाला एलिमेंट k1 वाले से ही मैंने मैप किया और आइडेंटिटी को मैंने आइडेंटिटी से ही मैप किया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इनकी मैपिंग इस तरीके से दिखा दूँ, एक बार के लिए ना हम यहाँ पर जो मैपिंग है वो आप फाइव ही लेना, क्योंकि अगर हम एफ लेते हैं तो जहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे वहाँ पर भी हम एफ ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैपिंग जिससे हम डिनोट करें वो अलग लेना है, चाहे आप F1 ले लेना और चाहे आप फाइव ले लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। किस तरीके से एलिमेंट्स को मैं मैप कर रही हूँ के एच के बाई एच से, देखो ध्यान से, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से और हमारे पास के को एच के से, ठीक है। अब के की जगह आप ई लिखोगे तो यहाँ पर भी ई आ जाएगा, के को रिप्लेस करो k1 से तो यहाँ पर भी HK1 आ जाएगा, के को k1 को रिप्लेस करो k2 से तो यहाँ पर भी HK2 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही होगा ये चीज़ तो आपको फर्स्ट थ्योरम में यानी कि फंडामेंटल थ्योरम में मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि ये चीज़ और कुछ भी नहीं है, एच स्मॉल एच ई इज इक्वल टू एच ई, एच स्मॉल एच के वन इज इक्वल टू एच के वन, क्योंकि स्मॉल एच जो है मेंबर है कैपिटल एच का ही, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर एच के लिख दिया है, ठीक है। अब ये मैपिंग आपने खुद से डिफाइन किया और जो भी मैपिंग हम खुद से डिफाइन करते हैं उसे हमें वेल डिफाइन भी दिखाना पड़ता है। ये आपको पहले जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल किया उनसे भी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जहाँ पर भी हम मैपिंग खुद से लेते हैं उसे हमें वेल डिफाइंड दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो फाइव इज वेल डिफाइंड, फाइव को हम वेल डिफाइंड सिर्फ इसलिए दिखाने का रीज़न है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम कोई भी मैपिंग खुद से लेते हैं तो उसे हमें सबसे पहले वेल डिफाइंड दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो k1 और k2, वेल डिफाइंड के लिए आप पहले भी क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हो, किस तरीके से दिखाते हैं आपको अच्छे से पता है। दो एलिमेंट्स लेंगे और उनकी इमेजेस हम इक्वल दिखा देंगे, किस सिचुएशन में, जब हमने वो एलिमेंट्स इक्वल लिए थे, दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं k1 और k2 और उन दोनों को हमने ले लिया है इक्वल, ठीक है। अब इक्वल लेने के बाद आपको पता है इनका जो राइट कोसेट है वो भी इक्वल आएगा, डेट इज HK1 इज इक्वल टू HK2, ठीक है। और HK1 है किसकी वैल्यू, इस जो मैपिंग हमने ली है उसका यूज़ करते हुए आप देखो तो ये फाइव ऑफ k1 की वैल्यू है और ये हमारे पास फाइव ऑफ k2 की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया, अगर हमने दो एलिमेंट्स इक्वल लिया है तो उनकी इमेजेस भी हमारे पास इक्वल ही आए, सो द मैपिंग इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है फंक्शन के अंदर कभी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होती है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट सेम तो उनकी इमेजेस भी सेम, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया फाई को वेल डिफाइन। अब इसके बाद वेल डिफाइन दिखाने के बाद आपको क्या दिखाना है, फाई को होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमने लेट कर लिया कि आपके पास k1 और k2 दो एलिमेंट्स हैं k के, अगर ये दोनों आपके पास k के एलिमेंट्स हैं और k आपको पता है क्या है, k सब ग्रुप है हमारे पास छी का, ठीक है।
सब ग्रुप है तो इनका इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डेट इज K1 K2 आपके पास क्या आएगा, एलिमेंट आएगा K का, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ K, सिर्फ इसलिए क्योंकि K हमारे पास क्या आता है, सब ग्रुप, और सब ग्रुप अपने आप में क्या होता है, ग्रुप। सो K1 K2 क्या होगा, एलिमेंट होगा K का, ठीक है। अब देखिए फाई ऑफ K1 K2 की वैल्यू क्या आएगी, फाई ऑफ K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी H K1 K2। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, HK1 HK2, क्योंकि आपके पास H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जिसकी वजह से आप ये लिख पाए हो, ठीक है। अब इसके बाद HK1 के अगेन हम वैल्यू पुट कर लेंगे मैपिंग का यूज़ करके, डेट इज़ फाई ऑफ K1, और HK2 की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, डेट इज़ फाई ऑफ K2। ये आपने जो मैपिंग खुद से डिफाइन की थी उसी का ही हमने यहाँ पर यूज़ किया। आपने जब आपने बेसिक कंडीशन देखी थी होमोमॉर्फिज्म को दिखाने की, उसमें भी तो आप यही दिखाते हो कि K1 K2 दो एलिमेंट्स लेने होते हैं आपने डोमेन में से, और उनके ऊपर ऑपरेशन भी वही लगाते हो जो हमारे पास डोमेन के अंदर जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो उसका ऑपरेशन, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वो कोर डोमेन की एलिमेंट्स के अंदर। देखो ये भी आपके पास दिख रहा है कोर डोमेन का, और ये भी हमारे पास कोर डोमेन का है, तो यही हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया है कि हमारे पास फाई है होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि इनके अंदर जो ऑपरेशन है वो भी वही है जो कोर डोमेन के अंदर था। सो यहाँ से हमने ये कह दिया कि फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगा। अब आपको क्या दिखाना था, होमोमॉर्फिक इमेज, दैट इज वन वन प्लस होमोमॉर्फिज्म। वेल डिफाइन हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपने खुद से मैपिंग डिफाइन की थी, होमोमॉर्फिज्म हमें दिखाना था। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे ऑन टू। सबसे पहले आपने एक एलिमेंट ले लिया हुआ है, कहाँ से, कोर डोमेन के अंदर से, ठीक है। अब देखो आपके पास y किस तरीके का है, y इज इक्वल टू एच जी फॉर सम, जहाँ पर ये जो आपके पास g है ये बिलोंग कर रहा है h के, क्योंकि देखो कोर डोमेन के अंदर आपके पास एलिमेंट किस तरीके के, h के बाय h के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास h के राइट कोसेट में जो एलिमेंट आएगा डेट इज स्मॉल g, वो कहाँ से आएगा, h के से, ये वाले एच के से, ठीक है। तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि वाई आपके पास किस तरीके से, यानी कि किस तरीके का एलिमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, यहाँ से लिखी है मैंने ये बात, जी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, इसका मतलब आपके पास जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल एच स्मॉल के, स्मॉल एच स्मॉल के फॉर सम, जहाँ पर आपके पास स्मॉल एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच के अंदर, और स्मॉल के बिलोंग करेगा कैपिटल के अंदर, और आपको ये भी पता है कि ये जो एच है और ये के है ये दोनों ही सब ग्रुप हैं जी के, ग्रुप जी के दोनों ही सब ग्रुप है, ये आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। आप देखो वाई को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एच एज इट इज जी की वैल्यू स्मॉल एच स्मॉल के, ठीक है। और स्मॉल एच स्मॉल के को अगर हम थोड़ा सा और लिखे, देखो एच स्मॉल एच के, और यहाँ पर आपके पास स्मॉल एच एलिमेंट किसका है, कैपिटल एच का, स्मॉल एच आपके पास एलिमेंट है कैपिटल एच का, तो स्मॉल एच एच इज इक्वल टू एच। ये आपको पता है ये कंडीशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कैपिटल एच आएगा जब आपके पास एच बिलोंग कर रहा हो कैपिटल एच के अंदर, और यहाँ पर भी आपके पास ये जो स्मॉल एच है ये इसी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम इस रिजल्ट से एच स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच हम लिख सकते हैं एच स्मॉल के, ठीक है। तो आपके पास आपको मैपिंग जो हमने डिफाइन की थी वहाँ से आपको पता है एच के किसकी वैल्यू होती है, फाई ऑफ के की, डेट इज वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ के, ठीक है। वाई आपके पास किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ के अंदर। इसका मतलब कोई भी जो हम मेंबर उठा रहे हैं कोडोमेन से, कोई भी जो हमने मेंबर उठाया कोडोमेन से, उस हर मेंबर के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल के, एक ऐसा हमारे पास स्मॉल के मिल जाएगा सच डैट फाई ऑफ स्मॉल के इज इक्वल टू वाई आ जाए, ठीक है। डेट इज हमारे पास हर वाई के लिए जो कि कोडोमेन से बिलोंग करे एक ऐसा स्मॉल के मिल जाएगा सच डैट फाई ऑफ के इज इक्वल टू वाई। सो हमारे पास क्या आ गया, फाई ऑन टू, क्योंकि हमारे पास हर वाई की प्री इमेज मिल गई, तो आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि फाई हमारे पास है ऑन टू। तीन चीज़ें अब तक आप दिखा चुके हो, वेल डिफाइंड,
होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। चलिए एक बार हम पिछले पेज पर देखते हैं हमने क्या किया था। यहाँ पर आपको दिखाना था फाई को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और वेल डिफाइंड हमने खुद से इसलिए दिखाया क्योंकि मैपिंग हमने खुद से ली थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एच इंटरसेक्शन के को कर्नल प्रूफ करना, और इसके बाद थर्ड स्टेप डेट इज फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करना है। ये दोनों ही स्टेप बहुत ईजी है, इन दोनों में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो स्पीडली देखिए हमें इन दो स्टेप्स को किस तरीके से करना है। सबसे पहले कर्नल ऑफ फाई को एच इंटरसेक्शन के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए कैसे। कर्नल ऑफ फाई के अंदर मेंबर्स देखिए किस तरीके के हैं। स्मॉल के बिलोंग टू के सच डैट फाई ऑफ के इज इक्वल टू एच, क्योंकि एच यहाँ पर क्या है, एच ई, ठीक है। और कर्नल के अंदर आपको पता है कौन से मेंबर्स आते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी, ठीक है, कोडोमेन की आइडेंटिटी, ठीक है। और कोडोमेन की आइडेंटिटी आपके पास क्या है, एच ई डैट इज इक्वल टू एच, क्योंकि ई भी आपके पास क्या है, एच का ही मेंबर है। सो आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड या थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो आप क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ के को आपको पता है इसकी वैल्यू है एच के इज इक्वल टू एच, ठीक है। अगेन ये वाली चीज़ ऐसे ही, के बिलोंग टू के सच डैट के बिलोंग्स टू एच। देखो ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, क्योंकि एच के इज इक्वल टू एच तभी होता है जब आपके पास के मेंबर हो इस एच का। आपको पता है कोसेट के अंदर भी आपने देखा होगा, और अगर आपने कोसेट नहीं किया तो भी आपको ये जो थ्योरम है, ये जो रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए कि एच के इज इक्वल टू एच तभी होता है जब के बिलोंग करे एच को, क्योंकि ये रिजल्ट हम काफ़ी थ्योरम में यूज़ कर चुके हैं। फर्स्ट थ्योरम में भी हमने यूज़ की थी और इसी थ्योरम के अंदर भी हमने स्टार्टिंग में इसका यूज़ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा कि एच के इज इक्वल टू एच है तो के बिलोंग करेगा एच के अंदर। अब देखो के स्मॉल के, ये स्मॉल के है, ठीक है, यहाँ भी स्मॉल के था। स्मॉल के बिलोंग कर रहा है के अंदर, स्मॉल के बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, तो स्मॉल के बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और एच के अंदर भी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कर्नल ऑफ फाई के अंदर वो के आ गए जो कि एच इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करें, डेट इज ये पूरा का पूरा एच इंटरसेक्शन के इक्वल ही आ गया है। सो आपके पास एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई आ गया, ठीक है। हुई बात ये क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप जो था फंडामेंटल थ्योरम का यूज़, ठीक है, वो देखिए हमें किस तरीके से करना है। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एफ जी से जी डैश पर था तो आपके पास जी डैश आइसोमॉर्फिक होगा जी के एक क्वेश्चन ग्रुप के साथ, ठीक है। वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर देखिए, फाई आपके पास के से एच के पर है, एच के बाय एच, ठीक है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जी डैश है तो यहाँ पर आएगा एच के बाय एच इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ के, ठीक है। डेट इज यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कर्नल है, कर्नल को आप इस केस के अंदर दिखा चुके हैं एच इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो यहाँ पर आपने एच इंटरसेक्शन के वैल्यू डाल दी और आपको करना भी यही प्रूफ था। आप थ्योरम की स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, हमको यही चीज़ इसमें प्रूफ करके दिखानी थी, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर जब हमने फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ किया तो काफ़ी इजी हो गया है इसको सॉल्व करना। और जो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमारे पास एच के बाय एच हमारे पास ग्रुप बना है, उन स्टेप्स को आप रिड्यूस कर सकते हो करना चाहो तो। उसको इतना एक्सप्लेन करके लिखना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको वो सिर्फ इसलिए बताया था कि एग्ज़ाम में आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ किया, तब भी देखो कितना इजीली हमारे पास थर्ड स्टेप प्रूव हो गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को एक बार आपने खुद से ट्राई करके देखना है, और अगर आपसे खुद से नहीं होता है जिस भी स्टेप में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आए उसके अंदर तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ हम अपना
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि थर्ड थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है और थर्ड थ्योरम के अंदर फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का ही यूज़ है। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम अच्छे से कर लिया तो आपको थर्ड थ्योरम के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही था इस थ्योरम के अंदर। 3 स्टेप्स पर आपको अपने माइंड में या एक बार जैसे आप एग्ज़ाम करते हैं या जहाँ पर भी आप रफली ट्राई करके देखेंगे तो आपको राइट साइड में लिख लेना है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स दिखाने हैं। सबसे पहले एफ को होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू, उसके बाद कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के दिखाना है और लास्ट स्टेप हमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। फाई हमने यहाँ पर मैपिंग इसलिए ली क्योंकि अगर एफ लेते तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती। अदरवाइज यहाँ पर एफ है तो आप F1 या F2 कुछ इस तरीके से या फिर F स्टार F डैश इस तरीके से भी आप ले सकते थे, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा होगा। आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।